History behind Badrinath Temple. One of the Char Dham Badrinath Temple is known as Chota Char Dham. The picturesque pilgrimage site in Uttarakhand is dedicated to preserver Lord Vishnu. The traditional Garhwali wooden architecture adds to the charm of this place. Most visited pilgrimage sites में से एक है ये. Beauty of this place will captivate you and leave you spellbounded. सभी इन चार्मिंगली ब्यूटी चारधाम की हिस्ट्री जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं. सो आज लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री बिहाइंड बद्रीनाथ टेम्पल. बद्रीनाथ का ही दूसरा नाम है बद्री विशाल. द टेम्पल वॉज recreated by आदि गुरु शंकराचार्य to revive Hindu culture that was being lost at the time और पूरे देश को एक सूत्र में बदल सके. अब यहाँ की एक ख़ास बात है, इस बद्रीनाथ धाम का डिस्क्रिप्शन आपको काफ़ी हिंदू स्क्रिप्चर वगैरह में मिल जाएगा. फिर चाहे वो पांडवास की आखिरी स्वर्ग यात्रा हो, नारा नारायण का पश्चाताप, और भी बहुत सबका रिलेशन बद्रीनाथ से ही है. बिसाइड्स दीज ग्रेट सेजेस ऑफ योर लाइक कपिला मुनि, गौतम कश्यप हैव परफॉर्म्ड penance here. Bhakt Narad attained salvation and Lord Krishna loved this region. Medieval religious scholars like Adi Shankaracharya, Ramanujacharya, Sri Madhavacharya, Sri Nityananda have come here for learning and quiet contemplation, and so many still continue to do even today. One famous story that revolves around this place is that बद्रीनाथ ओरिजिनली शिव एंड पार्वती का घर था. बट एक दिन जब वो वॉक से वापस आए तो दोनों ने देखा कि उनके घर के डोर पर एक बेबी रो रहा है. ये देखकर पार्वती मैया की ममता जाग उठी और वो उस बच्चे को उठाने ही लगी थी कि भोलेनाथ ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने कहा कि ये कोई दिव्या बच्चा है क्योंकि एक इतना छोटा बच्चा अकेला इस जगह नहीं आ सकता. बट पार्वती मैया ने उस बच्चे को उठाया और घर ले गई. अब थोड़ी देर बाद शिव एंड पार्वती बोथ वेंट फॉर अ बाथ इन नियर बाय पॉन्ड. इंटरेस्टिंगली वो बच्चा घर पर अकेला था एंड वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद विष्णु जी थे. अब उन्होंने घर अंदर से बंद कर दिया और शिव जी और पार्वती जी को अंदर नहीं आने दिया. इस चीज़ से परेशान होकर दोनों ने अपना घर छोड़ दिया एंड केदारनाथ धाम जाकर बस गए. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये विष्णु जी का अबोध कैसे बना, राइट? बट यहाँ इसके लिए अलग ही स्टोरी है. अब विष्णु जी को एक दिन किसी ऋषि मुनि ने डांट दिया. अब इस चीज़ का पश्चाताप करने विष्णु जी पहुंच गए बद्रीनाथ. बट अब हमारे विष्णु जी यहाँ के मौसम से अनजान थे. सो लक्ष्मी मैया ने यहाँ विष्णु जी के ऊपर एक बद्री ट्री का रूप ले लिया एंड उनको यहाँ के हार्श वेदर से बचाया. उनकी इसी चीज़ से खुश होकर विष्णु जी ने जगह का नाम दिया बद्री का आश्रम. इसी तरह और काफ़ी स्टोरीज़ हैं जो बद्रीनाथ धाम की महानता और आस्था को दर्शाती हैं. Since you have got to know much about the history of this majestic place, then do visit and enjoy this pilgrimage site yourself.